नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि पूरे 16 सालों के बाद फिर से आपके घर में खुशियों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शुभ संकेत आ रहा है तुम्हारे घर में, खुद भी तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आखिर हमारे घर इतनी बड़ी खुशियां भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, भगवान की यह कृपा है, तुम्हारे घर यह योग बना है और यह योग स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह रिद्धि सिद्धि अब आपके घर की वृद्धि को बढ़ा चुकी है। इसलिए मैं आप सभी को यह बता दूं कि आप दो चीजों को लेकर बहुत परेशान थे जो अब आपको मिलने वाली हैं माता लक्ष्मी की कृपा से। वह दो चीजें कौन सी हैं, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों, पूरे 16 सालों के बाद आपके घर में कौन कौन सी खुशियां लौट कर आई हैं, यह भविष्यवाणी आपके ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर लिखी गई है। स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से यह शुभ संयोग बना है कि अब आपके घर में खुशियां ही खुशियां बरसने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक कर देंगे तो आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। और दोस्तों, भगवान गणेश जी के लिए एक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि गणपति बप्पा ही रिद्धि सिद्धि और धन के देवता हैं, जो आपके कारोबार और आय में वृद्धि करने वाले हैं। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि जो शुभ संयोग आपके लिए बना है वह आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मिलता रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, समय को ज्यादा ना घमवाते हुए चलिए चलते हैं आपके आज के सुविचार और खुशखबरी की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य नहीं है, यह एक संकेत है, एक इशारा है उस ब्रह्मांड की ओर से जिसने आपकी पुकार सुनी है। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो जानने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समाधान है उन परेशानियों का जो आपको बरसों से सताती आई हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में कुछ तो अधूरा है, एक कमी है। दो चीजों की कमी जिनके बिना कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं बन सकता। पहली चीज सच्चा साथ, दूसरी चीज आर्थिक स्थिरता। इन दोनों चीजों की कमी ने आपकी आत्मा को भीतर से तोड़ दिया है। आपने कोशिश की, मेहनत की, रिश्तों को निभाया, जिम्मेदारियों को उठाया, लेकिन फिर भी ना तो वह प्यार मिला जो आपके दिल को सुकून दे सके और ना ही वह पैसा मिला जो आपको चैन की नींद दे सके। जी हाँ दोस्तों, पर अब समय बदल गया है, ग्रहों की चाल ने करवट ली है और वह बाधाएं जो आपकी राह रोक रही थी अब दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वह राज जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। दोस्तों, शनि महाराज की ढैया और राहु की छाया, ये दो बड़े ग्रह जिनकी वजह से आपका जीवन रुक सा गया था, वह अब अपने प्रभाव को पीछे छोड़ चुके हैं और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अब आपकी राशि की ओर बढ़ रही है। आपकी कुंडली में जो सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं वह बता रहे हैं कि अब समय है, आपका प्रेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगी। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का संयोग और आपके कर्मों की पुकार सब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे होगा। ये सब तो सुनिए दोस्तों, जब चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश करता है और वहीं गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो इंसान को दो बड़ी चीजें मिलती हैं, आर्थिक समृद्धि और भावनात्मक स्थिरता। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में जीवन के तीन सबसे बड़े सुख, संतान का सुख, सच्चे प्रेम का सुख और धन की वर्षा अगर एक साथ मिल जाए तो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है। बाबा के पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 के बीच आपके जीवन में यह तीन योग एक साथ बनने जा रहे हैं। 16 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब कुंडली में संतान योग, प्रेम योग और धन योग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। यह समय बहुत ही दुर्लभ है और अगर आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये तीन योग क्या हैं, किस तरह यह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कौन से लोग होंगे इस योग से प्रभावित और क्या उपाय करें कि इस समय का पूरा लाभ मिल सके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संतान योग की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचम भाव पंचमेश ग्रह और बृहस्पति का संयोग बनता है तब कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बनता है। 16 से 21 अप्रैल के बीच
बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जिससे संतान योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह योग उन दंपतियों के लिए विशेष शुभ है जो कई वर्षों से संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में संतान बाधा थी, जिनका इलाज भी सफल नहीं हो पा रहा था। इस समय गर्भधारण की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो यह श्रेष्ठ समय है। जो पहले से माता पिता हैं, उनके बच्चों की तरक्की के योग भी इसी काल में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सुख की। प्रेम योग। सच्चा प्रेम हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब चंद्रमा, शुक्र और राहु का त्रिकोणीय संयोग बनता है तो कुंडली में अद्भुत प्रेम योग का निर्माण होता है। इस योग में वह लोग लाभान्वित होते हैं जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, जिनके जीवन में प्रेमी प्रेमिका है लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा, जिनके रिश्तों में दूरियां थी। 16 से 21 अप्रैल के बीच शुक्र का गोचर नवम भाव में होगा, जिससे भाग्य से मिलने वाला प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जो व्यक्ति अकेले हैं, उन्हें कोई ऐसा मिल सकता है जो उनके जीवन में स्थायी प्रेम लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच प्रेम और गहरा होगा। विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, रूठा प्रेमी वापस आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा सबसे बड़ा सुख धन योग। जब द्वितीय, एकादश और नवम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है और मंगल तथा बुध की युति होती है तो अचानक धन प्राप्ति, कारोबार में वृद्धि और आर्थिक तरक्की के संकेत मिलते हैं। इस बार यह संयोग 20 अप्रैल को विशेष रूप से बन रहा है, जब मंगल और बुध की युति चतुर्थ भाव में होगी और राहु का प्रभाव समाप्त हो रहा होगा। इस योग के कारण रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ मिलेगा। जॉब में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में बड़ा लाभ, नया अनुबंध मिल सकता है। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या सोने में निवेश से फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेष, कर्क, धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय चमत्कारिक हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जिनसे आप इन तीनों योगों का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र। इससे बृहस्पति मजबूत होता है, जो संतान और धन योग में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, विशेषकर कमल के फूल से। इससे प्रेम और धन दोनों का लाभ मिलता है। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे भाग्य बलवान होता है और सभी योग सक्रिय होते हैं। एक लाल धागे में 7 गांठ लगाकर दाहिने हाथ में बांधें। यह प्रेम संबंधों को मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इससे संतान प्राप्ति और प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। दोस्तों, यह समय बहुत शुभ है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान न रखने पर यह योग निष्क्रिय भी हो सकते हैं। किसी का अपमान न करें, विशेषकर स्त्रियों का लालच और क्रोध से दूर रहें। नकारात्मक विचार और अहंकार से बचें। पूजा, पाठ और दान पुण्य में लापरवाही ना करें। जी हाँ दोस्तों, 16 से 21 अप्रैल 2025 के बीच मिलने वाले यह 3 योग, संतान योग, प्रेम योग और धन योग, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 16 साल बाद ऐसा समय आया है जब आपको एक साथ 3 बड़े सुख मिल सकते हैं। ये समय सच में जीवन को धन्य करने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जीवन प्रेम, संतान और धन से परिपूर्ण हो, ऐसी हम भगवान बृहस्पति, माँ लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ेगी, क्योंकि भाग्य की सवारी अब आपके नाम होने वाली है। जिस किस्मत की शहर में जाने का सपना आपने वर्षों से देखा था, उसका टिकट अब आपकी हथेली पर लिखा जा चुका है। संतान का सुख, सच्चा प्रेम और धन की बरसात, सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। आपकी राशि अब ऐसे शुभ योगों से घिरी है जो हर किसी को नसीब नहीं होते। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रेम और भक्ति भाव से भरे उपाय जो इस शुभ समय को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेम की सच्चाई के लिए रोज सूर्योदय के समय एयूएम सूर्य नमः का 11 बार जाप करें। और दोस्तों, अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है और वह जल्दी से आपकी जिंदगी में लौट आता है। जी हाँ दोस्तों, शिव और पार्वती का प्रेम सृष्टि का सबसे दिव्य प्रेम है। गुलाब का फूल चढ़ाने से आपकी प्रेम यात्रा भी वैसी ही बन सकती है।
मधुर और स्थायी। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के चरणों में सफेद मिठाई अर्पित करें। इससे धन और प्रेम दोनों में बरकत आती है। साथ ही संतान सुख का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपने दिल की बात कहें। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से अपने प्रेम की बातें करने से वह आपके प्रियतम के मन तक भावनाएं पहुंचा देता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को रोटी खिलाकर दाम्पत्य सुख की कामना करें। यह उपाय आपके विवाह या प्रेम संबंध को मजबूत कर सकता है। प्रेम में बाधाएं दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पाठ आपके अंदर से डर और संकोच को दूर करता है। साथ ही प्रेम प्रस्ताव रखने की ताकत और आत्मविश्वास भी देता है। क्लीन कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रोजाना यह मंत्र सच्चे प्रेम को आकर्षित करता है। यह प्रेम को पवित्रता और स्थायित्व प्रदान करता है। और दोस्तों, अगर आपने टूटे हुए प्रेम को फिर से जोड़ने की मुराद की है, अगर दिल में छुपा प्रेम अभी तक अधूरा है, तो यह समय वह चमत्कार लेकर आया है जहां सपनों का मिलन, भावनाओं का सम्मान और किस्मत की उड़ान तीनों आपको एक साथ मिलने वाले हैं। आप बस विश्वास रखिए, प्रेम में भक्ति और भक्ति में प्रेम समर्पित करिए। फिर देखिए, किस्मत आपको उस शहर ले जाएगी जहां सिर्फ प्यार, सुख और धन की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भावनात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगे हो तो स्वयं हमारे माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपके साथ प्रतिदिन आने वाले शुभ संकेत की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, स्वयं भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी आपके यहाँ दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, दुग्गी भगवान शनिदेव भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, वीडियो को एक पैरा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शाह कि जो भी व्यक्ति भगवान शनिदेव पर, भगवान शिव भोलेनाथ जी शिव कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुश्मन कभी भी आपको सफल होते नहीं देख सकते। पदार्थ तो आपकी सफलता के बीच रोड बनते रहते हैं। और दोस्तों, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आपके मन में प्रसन्नता होती है, जब भी आपको कुछ चीजें हैं आपके मेहनत से मिलती है, तो दो कोई ही दुश्मन आपके खिलाफ कुछ न कुछ नया संयंत्र जरूर बनाते हैं जिससे कि आपकी वह खुशी आपसे चीज जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात तो हुई बाहरी दुश्मनों की, लेकिन तो उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बैठा हुआ है। दो को ऐसे लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते, यानी कि आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दोस्तों, हम आप शुक्रिया बात बताना चाहेंगे कि अगर को आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ नहीं भी मिला तो अभी आपने काम चला लिया है, जिससे सिद्ध करके अपने जीवन काल में अपने जीवन यापन करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए अपने सभी इच्छाओं को, अपने सभी अरमानों का गला दबाकर आप उन्हें खुशियां देते हैं। जब उसको आपने शुरू न, आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आज तक कभी भी कदर नहीं हुई, और उसका रिजल्ट ये भी है कि आपने जिनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, जिनके लिए वह हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहे कि तो उन लोगों ने आपकी फीलिंग्स, इमोशन, फिर कि आपके जज्बातों का कभी भी कदर ही नहीं किया गया। दोस्तों, आपकी राशि वालों को हम ये बात बताना चाहेंगे कि आप लोग वैसे तो शहर की तरह होते हैं, आपके साथ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोग पलटकर सबसे अच्छा ही रहते हैं, सब पेशाब अच्छा ही करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आपके मन में कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, हीनता की भावना यात्रियों है, तो किसी के प्रति बुरा व्यवहार आपके अंदर नहीं आया। जब लुट, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर इंसान की सहन करने की कोई शक्ति होती है, कोई सीमा होती है, पर फिर भी आपकी राशि वाले लोगों की सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि आपका अगर सब कुछ लुट जाए, तब हो जाए, बर्बाद हो जाए, लोग कहें तो सब कुछ बिखर जाए, फिर भी दोस्तों आप अपना जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उन्हें कभी रोते नहीं, धोते के सामने गिड़गिड़ाते नहीं। जब हमेशा खुद को एक ऐसा सिर्फ के शक्तिमान बनाना चाहते हैं जो कि कोई और नहीं है, जब हमेशा अपने खुद का कार्य शुरू करना चाहते हैं, खुद का मालिक बनना चाहते हैं, दूसरे के आगे भीख मांगना, गिड़गिड़ाना आपकी कोई जो है आरोप होती, फिर मैं आपको कोई दिलचस्पी नहीं होता।
अगर आप कोई काम करने की ठान लें तो दोस्तों आप उन्हें पूरा करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़ा जिद्दीपन होते हैं, जिससे आप हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं और उसको वह काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि के लोग अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो दोस्तों आप लोग इस तरह उनके प्यार में, शाम वाले के प्यार में पागल हो जाते हैं कि आपके अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बात को भी अपने दिन पर लगा लेते हैं। उनके मोटर्स से आपका नॉर्मल बहुत जल्दी जुड़ जाता है। वह ऊपर इतना जल्दी आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं कि दोस्तों छोटी से छोटी बात पर भी आपको दर्द होने लगता है। आपको लगता है कि वह व्यक्ति कैसे होंगी, उनके प्रति आपका जो ख्याल है, जो आदर्श समान है, वह पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो अगला व्यक्ति है वह आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। आप बहुत ज्यादा वो कहते हैं दिल की बातें सालों के सामने रख देते हैं, किंतु फिर भी लोकल व्यक्ति होता है आपकी भावनाओं का कद्र नहीं करता, आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाते और दोस्तों आपको ठुकरा देते हैं। तो ऐसे में आपका जो दिल टूटता है, जो आपका इमोशन को ठेस पहुंचता है, मानो शिव मंदिर में ही आग लग गई, हो गया दूध। और एक शहर से निशांत आपकी राशि के सभी लोग होते हैं जो दोस्तों समझदार होने के साथ साथ दयावान भी होते ही कभी किसी टू पर आज भी नहीं आने देती। दोस्तों जीवन काल में अगर आपके सामने कोई इंसान गिर रहा है, मर रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप मुझे गिफ्ट मृत्यु नहीं दे पाती। दोस्तों कहते हैं तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितना भी कुछ होता है दोस्तों, तो आप आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। और दुखों आपकी राशि वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि आपके जो अस्थाई होती है उन्हीं की वजह से आप हमेशा गड्ढे में गिर जाते हैं। आप चाहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, सुकाल में जो व्यक्ति है उनके साथ रहेंगे, मिल बांट कर चलेंगे, लेकिन दोस्तों अक्सर आपकी अच्छाई ही आप उस जगह गड्ढे में गिर जाते हैं। आपकी अच्छाई आपको दलों के सामने बुरा बना देता हूँ। तो आपको भी अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा भोलेपन बनने का प्रयास नहीं करना है। तो वह कोई दूसरा जिसको आपने अपना समझकर उसके लिए सब कुछ किया और वह इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपकी फिल्म को हट करे, आपको कुछ भी ना समझे। इससे भी बहुत से लोग हैं जो आपसे अपना फायदा निकालते हैं, तो आपको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम बन जाए तो दो को फिर आपको पिज्जा छोड़ते ही और फिर आपसे बात भी नहीं करते हैं। क्या दोस्तों ये सब जो घटना मैं आपको बता रही है ये बट मैं आपके साथ नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों ऐसे लोग आप ये जीवन में नहीं है? हमें अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि के लोगों का जो दिल होता है वह बहुत बड़ा होता है, तो आप लोग सबको बहुत ही जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात बता दें कि अब बहुत हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपके शांत जिसने भी गलत किया है उसे अब सबक सिखाने का मौका आ गया है। उसी अबोध वैल्यू बताने का टाइम आ गया है। अब उसको आपकी अहमियत का पता चलना चाहिए। आपका दोस्तों अब अच्छा टाइम आ ही गया। ये सहित समझिए कि दोस्तों सावधान भी हो जाएं। दोस्तों जो गलत है आपने पहले की है, जो ठोकरें आपने पहले खाए हैं, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी गलती आपको वापस अपने जीवन में नहीं दोहराना। जो गलत या आपने पहले की है उसे दोबारा से आप करके अपनी लाइफ में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल वैसे तो बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग कई बार जो आपको धोखा देते हैं उनके पीछे वापस लग जाते हैं। लोग आपसे दोस्ती और प्यार भरी मीठी बातें करेंगे, आपसे माफी मांगी और आप लोग एक बार फिर उन्हें माफ करके उनके पीछे लग जाएंगे। तो कोई दूसरा अब आपको पुण्य काल में बिल्कुल भी नहीं करना है। जब दोस्तों अब चलिए आपको बता देते ही कि आखिर आपकी फीलिंग, आपकी मुसल, आपकी भावनाओं की कदर कब होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कलयुग के महाराज भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इस चैनल के वृक्ष है गुरुदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और उसको शनिदेव किसी का भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये देखिए देवता है और जो न्याय करते हैं शनिदेव उसे दंडित भी जरूर करते हैं। पिछले दोस्तों आपको न्याय जरूर मिलने वाला है। तो आप शिव को बता दें तो जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं आप उसे पलट कर कुछ नहीं कहते, लेकिन दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब वक्त आ गया है जब आपको भी जवाब देना है। जैसे दोस्तों अब समय आ गया है आपकी जवाब देने का कि वह दोस्तों अब वे कलयुग की महाराज सदैव आपके साथ है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है और अब आपकी